हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन में वर्कशीट नंबर 22। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 22 में हम पढ़ेंगे पाठ 16, 18 और 24। तो बच्चों, पाठ 16 है चूं चूं करती आई चिड़िया। पाठ 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। और पाठ 24 है दूर देश की बात। तो बच्चों, देखते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 16 चूं चूं करती आई चिड़िया में आप जानोगे कि पक्षी कैसे अपना घर बनाते हैं। साथ ही उनकी चोंच और पंजे के बारे में भी पढ़ोगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखा है? अपना घोंसला बनाने के लिए पक्षी क्या क्या सामग्री उपयोग में लाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, मैंने पक्षी का घोंसला देखा है। अपना घोंसला बनाने के लिए पक्षी बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े तथा मकड़ी के जाले उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है पक्षी अंडे देने के लिए तथा अंडों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अपने आसपास आप जिन पक्षियों को पहचानते हैं उनका नाम लिखें। तो बच्चों, हम अपने आसपास जो भी पक्षी देखते हैं वे हैं फाख्ता, कोयल, कबूतर, बसंत गौरी, कौआ, दर्जिन चिड़िया, गौरैया, वीवर पक्षी, शक्करखोरा, कलचिड़ी, चील, बाज, तोता, उल्लू, मोर, बुलबुल आदि। तो इन सभी पक्षियों को हम अपने आसपास देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पक्षियों के चोंच और उनके कार्य का मिलान करें। तो बच्चों देखिए, यह पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग मांस चीरने तथा फाड़ने के लिए करता है। अब है अगला पक्षी। यह पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए करता है। अब है बच्चों अगला पक्षी। ये अपनी चोंच का प्रयोग फूलों का रस चूसने के लिए करता है। और ये पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग कीचड़ से कीड़ों को निकालने के लिए करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ पानी कहीं ज्यादा कहीं कम में पानी की उपलब्धता और कमी के साथ इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन है, क्या आपके घर में कभी पानी की कमी हुई है? यह क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे घर में एक बार पानी की कमी हुई है। एक बार पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था, जिस वजह से हम सभी बीमार हो गए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डायरिया और उल्टी दूषित पानी पीने से होता है, जिससे मनुष्य कमजोर हो जाता है। घर पर नमक और चीनी का विलयन कैसे तैयार किया जाता है? अपने परिवार में चर्चा करें और इसकी प्रक्रिया लिखें। तो बच्चों, हमें यहाँ पर नमक और चीनी का विलयन करने की विधि को लिखना है। तो घर पर नमक और चीनी का घोल बनाने के लिए 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करें। इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी घोलो, चुटकी भर नमक डालो। अब इस घोल को चख कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसू के स्वाद से ज़्यादा नमकीन न हो। अब नमक चीनी का घोल तैयार है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। दूर देश की बात पाठ में अबू धाबी, विदेश और केरल हमारे देश के बारे में चर्चा हुई है। क्वेश्चन है, क्या आप या आपके किसी दोस्त का कोई रिश्तेदार दूसरे देश में रहता है? वहाँ वे लोग क्यों गए हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे दोस्त के रिश्तेदार दूसरे देश में रहते हैं। वहाँ वे नौकरी करने के लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इन नोटों को देखो। जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर गोला लगाएं, पता करो और लिखो कि बचे हुए नोट कहाँ के हैं। तो बच्चों, जो नोट भारत के नहीं हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ये नोट इंग्लैंड का है, ये अमेरिका का नोट है, ये भी अमेरिका का नोट है, ये नोट ओमान का है, ये चीन का है, ये भी चीन का नोट है,
बच्चों ये ओमान का नोट है, ये चीन का नोट है, ये भी चीन का नोट है और ये इंग्लैंड का नोट है। बच्चों बाकी जो नोट हैं वो सभी भारत के नोट हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।